दोस्तों आज की ये वीडियो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और फैंटेसी गेमिंग से जुड़े हर उस व्यक्ति के लिए बेहद अहम होने वाली है जो पिछले कई महीनों से लगातार यही सोच रहा है कि आखिर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और बाकी सभी फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स का कमबैक होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये सवाल आज सिर्फ एक सवाल नहीं रहा बल्कि लाखों यूज़र्स की चिंता बन चुका है, क्योंकि जिन लोगों के लिए फैंटेसी गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी थी, उनके लिए ये अचानक से सब कुछ रुक जाना बहुत बड़ा झटका रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को जड़ से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फैंटेसी प्लेयर हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फैंटेसी गेमिंग बंद होने के बाद ग्राउंड रियलिटी क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे ही पेड कॉन्टेस्ट बंद हुए वैसे ही लोगों ने खेलना छोड़ दिया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। लोग आज भी खेल रहे हैं, लोग आज भी पैसा लगा रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि अब वो पैसा लीगल और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जा रहा। दोस्तों जब कोई चीज़ अचानक से बिना किसी ट्रांजिशन के बंद कर दी जाती है तो उसका असर उल्टा पड़ता है। यही फैंटेसी गेमिंग के साथ हुआ। लोग सीधे अनरेगुलेटेड और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो गए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां ना तो यूज़र सेफ्टी है ना ही सरकार का कोई कंट्रोल है। और यही चीज़ सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। दोस्तों इसी वजह से दिल्ली NCR में एक बड़ा सर्वे किया गया। करीब 1000 ऐसे लोगों पर यह सर्वे हुआ जो पहले ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और अन्य फैंटेसी ऐप्स पर पेड कॉन्टेस्ट खेला करते थे। जब उनसे पूछा गया कि फैंटेसी गेमिंग बंद होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो लगभग सभी ने यही कहा कि उन्होंने खेलना बंद नहीं किया है। दोस्तों सर्वे की रिपोर्ट में ये साफ सामने आया कि ज़्यादातर यूज़र्स अब अनरेगुलेटेड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर चले गए हैं, यानी सरकार को ना टैक्स मिल रहा है और ना ही डेटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी यूज़र के साथ कोई फ्रॉड होता है तो सरकार के पास उसे बचाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब दोस्तों सोचिए सरकार की स्थिति क्या बन रही है। एक तरफ लोग खेल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा और तीसरी तरफ यूज़र्स का रिस्क बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब सरकार को ये समझ में आने लगा है कि ब्लैंकेट बैन से समस्या सॉल्व नहीं होती। अब दोस्तों आते हैं सबसे बड़े बयान पर जिसने पूरे गेमिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये कहा है कि सरकार अगले 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए रूल्स जारी करने वाली है। और दोस्तों ये बयान किसी लोकल इवेंट में नहीं दिया गया बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में दिया गया है। दोस्तों जब कोई मंत्री इंटरनेशनल मंच पर ऐसा बयान देता है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल कमेंट नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर और बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ देश के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही होती है। दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने साफ साफ कहा है कि सरकार ने इस मुद्दे पर कई स्टेक होल्डर्स से बातचीत की है। इन स्टेक होल्डर्स में फैंटेसी गेमिंग कंपनियां, यूजर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी से बातचीत करने के बाद ही रूल्स को फाइनल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पहली बार कहा गया है? नहीं दोस्तों, इससे पहले भी अक्टूबर में यही कहा गया था कि ऑनलाइन गेमिंग के फाइनल रूल्स आने वाले हैं, लेकिन तब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई गाइडलाइन आई। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी सिर्फ बयान देकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा या फिर वाकई में कुछ बदलेगा? दोस्तों फर्क ये है कि इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। इस बार इंडस्ट्री का दबाव पहले से कई गुना ज़्यादा है। हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में फंसा हुआ है, विदेशी निवेशकों का भरोसा हिल चुका है और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडिया को एक अनस्टेबल गेमिंग मार्केट के रूप में देखा जाए। यही वजह है कि इस बार सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो कोई ठोस फैसला ले। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सरकार रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह से बैन कर दे, लेकिन दोस्तों इसके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार ये कह चुका है कि फैंटेसी गेमिंग स्किल बेस्ड गेम है और स्किल बेस्ड गेम्स को पूरी तरह से बैन करना आसान नहीं है। दूसरी और सबसे मजबूत पॉसिबिलिटी ये है कि फैंटेसी गेमिंग की वापसी हो, लेकिन सख्त रूल्स और भारी टैक्सेशन के साथ, यानी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और बाकी सभी फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों के तहत काम करना पड़े।
इंडस्ट्री के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस बार टैक्स पहले से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि 40% GST की भी चर्चा चल रही है। दोस्तों ये सच है कि अगर फैंटेसी वापस आती है तो पहले जैसी आसान नहीं होगी। KYC और स्ट्रॉन्ग होगी, डिपॉजिट और विड्रॉल पर कड़ी निगरानी होगी, यूज़र की लिमिट तय हो सकती है और जिम्मेदारी भी पहले से ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ये सेक्टर दोबारा चालू होना बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे यूज़र्स को लीगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी वही पुरानी कहानी हो सकती है, बयान आए, डेट आए, लेकिन ग्राउंड पर कुछ ना हो। ये भी मुमकिन है क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े लोगों का मानना है कि फैंटेसी गेमिंग का कमबैक अब ज़्यादा दूर नहीं है। कई एप्लीकेशन ओनर्स और इनसाइडर से हुई बातचीत में भी यही बात सामने आई है कि सरकार इस बार कोई मिडल रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कमबैक होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब होगा और किन शर्तों के साथ होगा। आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं। अगर सरकार अपनी कही हुई टाइमलाइन पर कायम रहती है तो अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी एंगल है जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर फैंटेसी गेमिंग का कमबैक होता है तो ये सिर्फ यूजर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि फैंटेसी गेमिंग से जुड़े हज़ारों छोटे बड़े एम्प्लॉयमेंट्स हैं, टेक टीम्स हैं, कस्टमर सपोर्ट है, मार्केटिंग टीम्स हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो पिछले कई महीनों से ठप पड़ा हुआ है। दोस्तों सरकार ये बात भी अच्छे से जानती है कि अगर ये सेक्टर लंबे समय तक ऐसे ही अटका रहा तो इसका सीधा असर स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया की इमेज पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अब सिर्फ यूजर्स ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बड़े लोग भी सरकार पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि या तो क्लियर रेगुलेशन लाओ या फिर साफ साफ बैन करो। बीच में लटकाना किसी के लिए भी सही नहीं है। दोस्तों एक और बड़ा पॉइंट ये भी है कि आने वाले समय में बड़े क्रिकेट इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप, IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं, और ऐसे टाइम पर फैंटेसी गेमिंग का बंद रहना सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब इंटरेस्ट पीक पर होता है उसी समय सिस्टम बंद पड़ा है। ये बात भी डिसीजन मेकर समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर रूल्स आते हैं तो वो अचानक से रातों रात लागू नहीं होंगे। पहले ड्राफ्ट आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी ये पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर प्रोसेस शुरू होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। दोस्तों इसलिए अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, चाहे वो कोर्ट से हो, सरकार से हो या इंडस्ट्री से हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना क्या मोदी सरकार को ड्रीम 11 और फैंटेसी अनबैन कर देनी चाहिए। आपकी राय इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।